नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख रहे हैं गौरव ज्ञान एकेडमी, जहां पर सीधे सरल शब्दों में करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सॉल्व कराए जाते हैं। तो आज है 30 अगस्त और दिन शनिवार। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस रोग पर भारत ने संशोधित राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ग्लैंडर्स। ग्लैंडर्स देखिए क्या है, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है। ग्लैंडर्स पशुओं में होने वाला एक संक्रामक रोग है ज्ञानवीरों, और ये रोग जो है जानलेवा है। ये रोग जानलेवा है। और ये किन पशुओं में होता है? तो देखिए यहाँ पर ये होता है घोड़ा, गधा और खच्चर में। ठीक है, घोड़ा, गधा और खच्चर में। और ये जो राष्ट्रीय कार्य योजना है ज्ञानवीरों, ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई है मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय के द्वारा। पशुपालन डेयरी मंत्रालय के द्वारा ये राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की गई है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि इस रोग का नाम ध्यान रखना है ग्लैंडर्स, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ज्ञानवीरों, अगर आपको याद हो, इससे पहले भी मैंने बताया था कि एक लंपी रोग, देखिए लंपी रोग बिहार में फैला है लंपी रोग। ठीक है, लंपी स्किन डिसीज है ये। ठीक है, लंपी चर्म रोग है, जो कि दुधारू पशुओं में ये रोग देखने को मिला। इसमें क्या होता है, पशुओं के पूरे शरीर पर फोड़े जैसे चीज़ें निकल आती हैं, गांठें निकल आती हैं, और उन्हें तेज बुखार के साथ आंखों से पानी और जुखाम के लक्षण मिलते हैं। उनमें दूध की कमी, जो दुग्ध उत्पादन होता है उसमें कमी देखने को मिलती है। तो काफ़ी गंभीर रोग है, तो आपको ध्यान रखना है। ये दुधारू पशुओं में है और ग्लैंडर्स घोड़ा, गधा और खच्चर जैसे पशुओं में पाया जाता है। तो आपको ये इतना ध्यान रखना है। आ जाइए ज्ञानवीरों, अब देखते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने संवत्सरी पर्व पर शुभकामनाएं दी। यह किस समुदाय का प्रमुख त्योहार है? तो यहाँ पर राइट आंसर है जैन। ठीक है, ये जैनियों का प्रमुख त्योहार है। जैनियों में आपको पता होगा ज्ञानवीरों, श्वेतांबर और दिगंबर दोनों होते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर, तो ये दोनों के ही द्वारा ये त्योहार दोनों ही समुदायों के द्वारा मनाया जाता है। इसमें मेनली देखिए, ये जो राष्ट्रीय पर्व है ये मेनली क्षमा पे बात करता है। ठीक है, और कल्याण की बात, ये त्योहार, इसकी मूल भावना इसमें निहित है। इसे जो कहा जाता है वो है दुक्कड़म। ठीक है, मिच्छामी, इसे मेनली दुक्कड़म मिच्छामी भी बोला जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये शब्द से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इतना याद रखना है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भिक्षावृत्ति निषेध विधेयक 2025 किस राज्य की विधानसभा में पारित किया गया है? ज्ञानवीरों, राइट आंसर है यहाँ पर मिजोरम। ठीक है, मिजोरम के राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा के द्वारा ये पारित किया गया है। और इसका उद्देश्य केवल भिक्षावृत्ति को समाप्त करना नहीं है, बल्कि उनके लिए स्थायी विकल्प खोजना भी है। स्थायी विकल्प के रूप में उन्हें कोई न, जैसे आजीविका हो गया। ठीक है, आजीविका के अवसर प्रदान करना है। तो ये सारी यहाँ पर ये चीज़ें हैं जिसके कारण ये किया गया है। वहाँ देखिए विधानसभा में ऐसी बात कही गई कि मिजोरम में हम धनी हैं, कि मिजोरम में सबसे कम भिक्षुक पाए जाते हैं, या भिक्षा मांगने वाले, भीख मांगने वाले लोग हैं। लेकिन अब ये कदम क्यों उठाना पड़ा ज्ञानवीरों? ये कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर सैरांग सिहमुई, ठीक है, सैरांग सिहमुई रेलवे स्टेशन, ज्ञानवीरों, सैरांग सिहमुई रेलवे स्टेशन का उद्घाटन नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर में मोदी के द्वारा ये, या पीएम के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। इसका उद्घाटन किया जाएगा, जिसकी वजह से ये जो रेलवे स्टेशन है, अब कनेक्टिविटी, आइजोल की कनेक्टिविटी देश के अन्य रेल नेटवर्क से हो जाएगी, जिसकी वजह
वजह से ये चिंता जताई गई है। तो ज्ञानवीरों यहाँ पर इस वजह से ये विधानसभा में विधेयक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन देखिए जरूर पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब देखिए मिजोरम से संबंधित अन्य तथ्य, आप देखिए आपको मैं बताती हूँ अन्य तथ्य, जिसमें कि आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले मिजोरम में मई 2025 में पहला साक्षर राज्य बना, भारत का पूर्णतः पहला साक्षर राज्य, ठीक है, पूर्णतः पहला साक्षर राज्य बना। तो ये ध्यान रखना है आपको। एक तो ये हो गया आपका फैक्ट। दूसरा ज्ञानवीरों, यहाँ पर मिजोरम में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें 5 लाख तक का ज्ञानवीरों कवरेज दिया गया। और इसमें देखिए पेपरलेस ये योजना है, इसमें ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो मिजोरम के ये कुछ अन्य तथ्य आपको देखने को मिले। अब आ जाइए हम लोग थोड़ा मैप देख लेते हैं, मिजोरम का मैप। तो देखिए ये है मिजोरम और ये है राजधानी आइजोल। देखिए आइजोल यहाँ की राजधानी है। अगर हम सीएम की बात करें ज्ञानवीरों, तो सीएम का नाम है लाल दुहोमा, ठीक है, लाल दुहोमा यहाँ के सीएम का नाम है। अब देखिए इसकी जो सीमा है वो किन किन राज्यों से लगती है ज्ञानवीरों, तो देखिए असम से लगती है और मणिपुर से लगती है और तीसरा त्रिपुरा से लगती है, ठीक है। तो असम ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है असम, मणिपुर और त्रिपुरा से सीमा लगती है। तो आपको इतना ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ देखिए अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी मिजोरम की 2 देशों से लगती है, वो है आप देखिए एक म्यांमार और दूसरा है बांग्लादेश ज्ञानवीरों, दूसरा है बांग्लादेश। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा लगती है, ठीक। नेक्स्ट देखिए अगर हम मिजोरम की बात करें, तो यहाँ पर डम्पा टाइगर रिजर्व प्रमुख रूप से है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारत में कौन सा नंबर का राज्य बना मिजोरम, तो आप देखिए ये बना 23वां राज्य बना था 1987 में ज्ञानवीरों, और फरवरी में, ठीक है, फरवरी में बना था ये 1987 में, 23वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल हुआ था। और संविधान संशोधन की अगर बात की जाए, तो देखिए 53वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा भारतीय संघ में 1987 में शामिल हुआ है मिजोरम। तो इतने फैक्ट्स हमें ध्यान रखने हैं। आइए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। 25 सितंबर 2025 से शुरू होने वाली दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही है? राइट आंसर है हरियाणा राज्य सरकार के सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ये योजना देखिए जारी की गई। इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं आपको ये भी जानना है। सबसे पहली बात आपको ये डेट याद रखनी है 25 सितंबर, ठीक है, 25 सितंबर जो कि दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। इसी दिन से ये योजना स्टार्ट की जा रही है ज्ञानवीरों। और इसके बाद देखिए आप ये मेनली महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान पर बात करती है, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान की बात करती है। इसमें पात्र महिलाओं को 2100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, ठीक है, पात्र महिलाओं को 2100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा देखिए
वो महिला हरियाणा की रहने वाली होनी चाहिए, या उसका हस्बैंड के बारे में दिया गया, उसका हस्बैंड जो है कम से कम हरियाणा में 15 साल रहना होना चाहिए, यानी कि हरियाणा का वो निवासी होना चाहिए। तो ये इसमें दिया गया है इसके नियम और शर्तों में। और देखिए जो महिला यहाँ पर, इस महिला जो पात्र महिला है वो कम से कम 23 वर्ष की आयु पार कर चुकी हो, 23 वर्ष की हो या उससे अधिक की हो, और विवाहित या अविवाहित, ठीक है, दोनों ही इसकी पात्र महिलाएं हैं। और अगर कोई महिला इससे ज़्यादा किसी योजना के तहत प्राप्त कर रही होगी, किसी योजना का लाभ उठा रही होगी, तो उसे फिर ये लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, ये है कि 45 वर्ष की आयु में उसे विधवा पेंशन योजना, निराश्रित रूप से विधवा पेंशन योजना जो होती है वो, और 60 वर्ष के बाद में जो वृद्धावस्था पेंशन योजना होती है उसके तहत स्वयं ये महिलाएं पात्र हो जाएंगी, तो उनसे वंचित नहीं किया गया है। आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नंदा महोत्सव की शुरुआत किस राज्य के रानीखेत में की गई ज्ञानवीरों? तो यहाँ पर राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये महोत्सव की शुरुआत की गई है, और इसमें देवी सुनंदा नंदा की जो है मूर्ति बनाई जाती है, मूर्ति कह लीजिए, और वो भी कदली से, ठीक है, कदली से। कदली माने, अगर आपको हिंदी का ज्ञान होगा थोड़ा भी तो आपको पता होगा, कदली का मतलब होता है केला, ठीक है, केले से बनाया जाएगा, तो कदली से बनाया जाएगा। तो ये महोत्सव शुरुआत हुई है उत्तराखंड में, आपको ध्यान रखना है, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक नारी 2025 के अनुसार सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान क्रमशः किसे मिला है ज्ञानवीरों? राइट आंसर है कोहिमा, विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर, ठीक है, कोहिमा, विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर, ये 3 स्थान। और अगर सबसे लास्ट पोजीशन की बात की जाए, सबसे लास्ट पोजीशन की बात की जाए तो उसमें है श्रीनगर, उसमें है रांची, ठीक है, रांची और श्रीनगर, ठीक है, उसमें है रांची और श्रीनगर सबसे निम्न स्थान में। देखिए ये जो आंकड़े हैं, ये जो सूचकांक है, ये बुद्धिजीवियों और शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है, शिक्षाविदों के द्वारा तैयार किया गया है। और इसके अलावा आप देखिए शिक्षाविदों के द्वारा तैयार किया गया है। ये टोटल 31 शहरों के 12,707 महिलाओं के राय पर आधारित है, ठीक है, महिलाओं के राय पर आधारित है ये 12,707। इसके साथ ही साथ आप देखिए इसमें जो स्कोर निर्धारित किया गया है वो 65 है, 65 स्कोर के साथ इस पर बात की गई है। तो ज्ञानवीरों ये 3 आपको शहर जरूर याद रखने हैं। मुंबई सबसे सुरक्षित शहरों में, जबकि दिल्ली सबसे असुरक्षित। बड़े शहरों की अगर बात की जाए तो मुंबई सबसे सुरक्षित और दिल्ली सबसे असुरक्षित शहरों में गिना गया है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है उर्जित पटेल। आपको पता होगा उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, जिन्हें अब कार्यकारी निदेशक के रूप में आईएमएफ में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार सेवा क्षेत्र में विस्तार के कारण प्रति व्यक्ति आय में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा बन गया है? तुक्का लगाएंगे तब भी नहीं आएगा, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम सबसे अग्रणी राज्य है प्रति व्यक्ति आय के रूप में। यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है ज्ञानवीरों वो 5 लाख से ज़्यादा है, 5 लाख से ज़्यादा है। सेकंड पोजीशन अगर बात की जाए सेकंड पर तो वो है दिल्ली, ठीक है, यहाँ पर कैपिटा इनकम 4 लाख से ज़्यादा है। और अगर हम थर्ड नंबर पर बात करें ज्ञानवीरों तो वो है गोवा, ठीक है, आपको 3 राज्य पता होना चाहिए। थर्ड नंबर पर है गोवा। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत कनाडा संबंधों में 9 महीने बाद
आई सुधार की आहट के बीच हाल ही में कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ज्ञानवीरों यहाँ पर देखिए राइट आंसर है दिनेश पटनायक। ठीक है, दिनेश पटनायक को राजदूत के रूप में, उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, इससे पहले और देखिए, सबसे पहली बात इस बार यहाँ पर जो हुआ G7 की बैठक भी कनाडा में हुई थी ज्ञानवीरों। G7 की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो कनाडा में के अल्बर्टा में, अल्बर्टा के कनास्किस, ठीक है, अल्बर्टा में हुई थी। और नेक्स्ट बैठक बताइए, नेक्स्ट बैठक कहाँ पर होने वाली है? तो G7 की नेक्स्ट बैठक होने वाली है फ्रांस में। आपको ये पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, जरूर पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। याद रखिए G7 की जो अगली बैठक है वो फ्रांस में आयोजित की जाएगी। ठीक है, अभी कनाडा में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार चांदी को महत्वपूर्ण खनिज की सूची में शामिल किया है? राइट आंसर है अमेरिका। देखिए महत्वपूर्ण सूची में शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है खनन और उत्पादन। ठीक है, चांदी का खनन और उत्पादन। क्यों ज्ञानवीरों? तो देखिए ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में, इसके साथ ही साथ ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, इसके साथ ही साथ सौर पैनल्स, ठीक है, सौर पैनल्स में चांदी का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से ये आवश्यकता महसूस की गई अमेरिका के द्वारा। तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में बनने वाला समयपुरम मरियम मंदिर, जो देश का पहला तमिल देवी मंदिर होगा, किस राज्य में बनाया जा रहा है? राइट आंसर है यहाँ पर टेक्सास। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर है टेक्सास। अमेरिका के टेक्सास में ये मंदिर बनाया जा रहा है और ये मेनली तमिल समुदाय के लोगों के लिए है ज्ञानवीरों। और ये जो मंदिर है, ये मंदिर बिल्कुल भारत में चेन्नई में स्थित मंदिर के हूबहू डिजाइन में तैयार किया जा रहा है। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस सरकारी संस्थान ने भारत की पहली रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी सफलतापूर्वक की है? तो राइट आंसर है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल। ये ध्यान रखना है, भारत का पहला, जबकि एशिया में ये दूसरा संस्थान है। ठीक है, एशिया में दूसरा संस्थान है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन ज्ञानवीरों एक दो अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं और गलत हो जाते हैं ना, तो बड़ा ही दुख होता है। और इन्हें हम क्या होता है, कई बार आप पढ़ते भी हैं तो छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। 2025 की ADR रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर मुख्यमंत्री। और आपको पता होगा कहाँ के हैं? तो ये मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। ठीक है, ये मुख्यमंत्री हैं ज्ञानवीरों आंध्र प्रदेश के। और अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें, सेकंड नंबर पर कौन से मुख्यमंत्री हैं, तो उनका नाम है पेमा खांडू। उनका नाम है पेमा खांडू, जो कि कहाँ के हैं? तो वो हैं अरुणाचल प्रदेश के, वो हैं अरुणाचल प्रदेश के। तो ये सबसे ज़्यादा संपत्ति रखने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ओपन AI ने भारत एवं एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए शिक्षा पहल का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर है राघव गुप्ता। ये जो ज्ञानवीरों बैठक हुई, ये बैठक हुई नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में बैठक में राघव गुप्ता को बनाने का निर्णय लिया गया। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु परीक्षण निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ज्ञानवीरों राइट आंसर है 29 अगस्त, 29 अगस्त। तो देखिए इसमें क्या है, ये कब से मनाया जाता है? तो 2009 से ज्ञानवीरों संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये लगातार हर वर्ष मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो देखिए 1990 में कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान में एक परमाणु परीक्षण स्थल जिसका नाम है सेमीपालटिन्स्क। ठीक है, सेमीपालटिन्स्क नाम है।
तो ये परमाणु परीक्षण स्थल बंद किया गया, ठीक है। ये स्थल बंद किया गया जिसके याद में ये दिवस मनाया जाता है। स्थल बंद किया गया जिसकी याद में परमाणु परीक्षण निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ये क्यों हुआ, ये भी पता होना चाहिए। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में सीमा पर डिजिटल भुगतान क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय आईटी कंपनी ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है ज्ञानवीरों? तो राइट आंसर है इंफोसिस, ठीक है। इंफोसिस याद रखिएगा, टीसीएस से कंफ्यूज नहीं करना, इंफोसिस याद रखना है आपको। तो यहाँ पर देखिए ज्ञानवीरों, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ, देखते हैं। पहला देखिए, फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 जिसका 70वां संस्करण लगातार दूसरे वर्ष गुजरात में आयोजन किया गया। इस आयोजन की मेजबानी के लिए गुजरात पर्यटन निगम और वर्ल्ड वाइड मीडिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तो आपको ध्यान रखना है अहमदाबाद में ही ये दोबारा से इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, न्यायमूर्ति आलोक आराधे और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की नियुक्ति हुई। भारत के राष्ट्रपति ने मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपुल पंचोली को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट ज्ञानवीरों नहीं है, लेकिन ये बताने का मकसद ये है क्योंकि यहाँ पर BV नागरत्ना ने न्यायमूर्ति पंचोली को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने पर असहमति जताई थी, ठीक है, असहमति जताई थी। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है, नागरत्ना, ठीक है। ये नाम आपको BV नागरत्ना, ये नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए ज्ञानवीरों, आज का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। फिर उपस्थित होती हूँ आपके सामने कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।